और धीरे धीरे मेरा 60% गाना मेरे हाथ से चला गया। शारदा माँ जो तो वो उनकी स्थान जो है वो ममत्व है। वो जब भी कुछ गाती थी ऐसा लगता था कि माँ गा रही है, मतलब ममत्व है, प्यार दुलार। आप कभी छठ भी किए हैं? उसके चलते मैं ऑस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं भाग ली। उसके चलते मैं साउथ अमेरिका गई जहाँ विदाउट म्यूजिक भोजपुरी सिनेमा का कोई स्थान नहीं रहा। गुमान है बिहार की मैथिली की भोजपुरी की वो ध्वजा हम लोगों को गिरने नहीं देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अननोन शिवम पे। भोजपुरी को एक अलग पहचान देने वाली लोक गायिका सुप्रसिद्ध कल्पना पटवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। समस्तीपुर में आपका दूसरी बार आगमन हुआ है, तुरंत 1 महीने भी पूरे नहीं हुए और दूसरी बार कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पिछले बार भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे इस पिछला पूरा अगर यात्रा देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे जगह रहा है जहाँ देखिए ये जो सुनने वाले और जो आप इधर आए हैं तो कभी कभी ये लंबी यात्रा भी वो एक रिश्ता भी बन पड़ा है कई बार। तो उसी तरह से मैं जो पिछले बार का कार्यक्रम हुआ, प्रधान जी है और भी कल जब मैं आई तो आप लोगों का अनुष्ठान नहीं है, ये तो बिहार सरकार द्वारा विद्यापति महोत्सव है, लेकिन फिर भी आप लोग तत्पर होके मुझे लेने गए। तो एक तरह से मैं इसको एक कम्युनिटी के अंदर ये जो प्यार है तो वो यात्रा में हमेशा रह जाता है। जीवन में आपको कुछ रिश्ता बन पड़ता है। जैसे जमालपुर में एक माता थी, मेरे संगीत का ही सुनने वाले थी। मैं माँ बनना चाहती थी और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रहा था। उस समय उन्होंने छठ करके, मैं मुंबई में थी, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपके लिए कोसी भरने जा रही हूँ, अगर बच्चा होगा आपको लेकिन आना पड़ेगा। तो ये सब ये किसको क्या बोलूँ, ये संगीत और सिर्फ गाना बजाने की यात्रा नहीं रहा, ये कहीं मतलब बहुत ऊपर चला गया, जैसे अपने से भी बड़ा। अच्छा, आप असम से हैं और आपको यहाँ प्रसिद्धि बिहार के लोक आस्था जो पर्व है छठ और विवाह गीत में मिला है, तो क्या आप कभी छठ भी किए हैं? जी, मैंने जीवन में एक ही बार छठ किया है। अच्छा। और 2 साल हो गया और ब्रह्मपुत्र किनारे, लेकिन असम में ही किया है। और वो पता नहीं मैं सही ढंग से क्या कर पाई नहीं कर पाई, लेकिन वो मतलब जो सूप लेके जो सुबह का जो वो क्षण था वो मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो ऐसा ऊर्जा था, ऐसा कुछ खास था। तो बार बार जैसे और मन है, मैं माँ अगर कृपा करेगी से अगली बार अगर ऐसा कुछ हो कि मैं मंच पे भी रहूं कोई एक जगह में, खास समस्तीपुर ही क्यों ना हो, समस्तीपुर क्यों ना हो, कि इधर ही रहूं और बैठ के अगर थक जाऊंगी तो बैठ के ही अनुष्ठान में रहूं और थोड़ा गाऊं और छठ भी व्रत में और एक बार व्रतधारिणी बन जाऊं। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ। बदलते समय के अनुसार आपके सॉन्ग जो है वो भोजपुरी में भी जैसे अभी समय उसके अकॉर्डिंग सॉन्ग, जैसे मरून कलर सरिया आपका आता है और लोगों में एक अलग ही ये संदेश लेके आता है कि भाई भोजपुरी में अभी भी वो सॉन्ग जिंदा है जिसको आप बचा के रखे हुए। एक तरफ भोजपुरी का वो अश्लील था, दूसरी तरफ आपका वो भोजपुरी का सॉन्ग, और उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, एक बात है, मैं माफ़ी भी चाहूँगी, बीच में ऐसा हो गया ना, मुझे लगातार 2011 से मैंने ये पन किया था कि जब उससे पहले मैं सब गा रही थी। लाइक एक होता है ना मतलब मुजरा, भजन, रोमांटिक सॉन्ग, मैं कुछ चयन नहीं करती थी, जो भी मेरे सामने आया मैं सब गा रही थी। लेकिन 2011 मुझे गुरु प्राप्ति हुई, पता नहीं उससे हो सकता है कुछ गुरु की कृपा होगी। तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं अब शब्द की चयन करूँगी, मैं सब कुछ नहीं गाऊँगी। और धीरे धीरे मेरा 60% गाना मेरे हाथ से चला गया और मन में ये भी विचार आया कि कहीं ये इमोशनल बेवकूफ़ी तो नहीं है, क्योंकि धन वापस देना कि मैं ये आपका गाना नहीं गाऊंगी, पैसा वापस लीजिए, ये आज के समय में कलयुग का तो एक धर्म पैसा भी है, लेकिन मैं वापस कर रही थी नहीं करना है। और लगातार फिर अपने अंदर एक अंतर्द्वंद था कि मैं सही निर्णय ले रही हूँ कि गलत निर्णय ले रही हूँ, कि बेवकूफ़ी कर रही हूँ क्या। लेकिन उसमें क्या हुआ, हाँ मेरे नाम भी धीरे धीरे हट भी गया, लेकिन एक और इंडस्ट्री शुरू हो रही थी जहाँ भिखारी ठाकुर जी आए मेरे जीवन में। मैं जब बोलती भूपेन हजारिका को धुनने की प्रयास, तो एक साहित्य वाला जो भोजपुरी है वो मेरे समक्ष आया। उसमें व्यूज़ कम मिला, लेकिन उसके चलते मैं ऑस्ट्रेलिया की कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं भाग ली। उसके चलते मैं साउथ अमेरिका गई, जहाँ गिरमिटिया जो यहाँ से चले गए थे सालों पहले, उन लोगों के समक्ष
आइनॉक्स जाने का एक अलग परिवेश या MTV कोक स्टूडियो अलग अलग मंच पे पहले जो भोजपुरी नहीं पहुंचा था वो भी मेरे सामने आ रहा था। तो विश्वास फिर पनपा लगा। और फिर जब यूट्यूब का समय आया उससे मैं कम्प्लीटली अपने आप को साइड कर ली, मैं कट गई थी। कट जाने से क्या हुआ, मैं तो नहीं गा रही थी लेकिन एक बहुत ही बदसूरत सा इंडस्ट्री पनपा। तो उसका जिम्मेदार मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इसलिए देना पड़ेगा मुझे, वो मेरी गलती थी। क्योंकि उससे क्या हुआ ना, ऑटो ट्यून वाला एक जो सिंगिंग स्टाइल है वो मेलोडी हट गया, ऑटो ट्यून वाला एक ये आया और उसमें बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज तक लोग गाने लगे। और भोजपुरी सिनेमा का आप जितना भी बोले, विदाउट म्यूज़िक भोजपुरी सिनेमा का कोई स्थान नहीं रहा। तो मुझे लगता है एक साइड इफ़ेक्ट वहाँ गिरा। तो आज इसलिए मैंने वापस कोशिश किया, नहीं मुझे गाना पड़ेगा। एक हमारा आखिरी सवाल है, अभी छठ पूजा के दिन ही हमारी स्वर कोकिला माँ अब नहीं रही, तो उनके जाने के बाद जो हम लोग के बीच वो चीज़ जो ख़त्म हो रहा है, क्या कल्पना पटवारी जी को लोग उनकी कमी को आप पूरा कर पाएंगे? नहीं, उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, ये गलत बात है। वो पूरा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मन में अगर आप ठान ले कि आगे मुझे क्या करना है, तो शारदा माँ जो, तो वो उनकी स्थान जो है वो ममत्व है। वो जब भी कुछ गाती थी ऐसा लगता था कि माँ गा रही है, मतलब ममत्व है, प्यार दुलार। और उनकी जो एक टोन है बहुत ही यूनिक सा है। तो कंपैरिजन तो कभी नहीं हो पाएगा और मैं ज़रूरत भी नहीं करूँगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने बहुत सब लोग डिस्टर्ब रहे। मैं पिछले 24 घंटा पहले मुझे पता लग गया था और मैं मुजफ्फरपुर में थी। और जब ले जाया गया कि वेंटिलेटर में, तो वेंटिलेटर में जाने के बाद तो लोग 99% वो हताश ही हो जाता है। तो उस एक रात पहले ही मैं बहुत रोना, जो भी होना था मेरा एक रात पहले हुआ है। और लेकिन है कि हमारे घर से, परिवार से नश्वर देह है, कोई तो रहता नहीं, हमारे पूर्वज भी चले गए हैं। तो वो जो एक गुमान है बिहार की, मैथिली की, भोजपुरी की, वो ध्वजा हम लोगों को गिरने नहीं देना है, वो आगे फहराते रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय आपने हमें दिया, हमारे जो भी जनता है उनको दिया। आपको बता दें कि समस्तीपुर में आगमन इनका एक ही महीने में दूसरी बार हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा समस्तीपुर की जनता को। जाते जाते अब क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार मुझे इतना ऐसा लास्ट में ऐसा हुआ था कि ये गाँव कौन सा नहीं गाँव, और सब लोग इतना सुनने वाले श्रोता थे बहुत ज़्यादा। मैं चलो ऐसा रह गया था कि ये नहीं गा पाई, अगले बार गाऊँगी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आज तो हालांकि एक सरकारी अनुष्ठान का माहौल है, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, यहाँ से दूर भी है थोड़ा सा, तो वहाँ कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि कभी विद्यापति जी की गरिमा को रखा जाए।